इस पुराने कुर्ते से मैं 3 साल बेबी की ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो वो कौन सी ड्रेस बनाऊंगी तो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। तो मेरी वीडियो में बने रहे। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये कुर्ता रखा हुआ था तो मैं सोची अपनी बेबी की ही ड्रेस बना दूँ। और इसका जो फैब्रिक मटेरियल है वो प्योर कॉटन है, तो पहनने में भी कंफर्टेबल लगेगा। तो वही मैं सोची कि चलो अपनी बेबी का ड्रेस ही बना देती हूँ। तो इसकी जो कटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। बहुत ईज़िली तरीके से आप इसकी कटिंग करके और स्टिच भी कर सकते हो। अगर आप बिगनर्स हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँ। तो सबसे पहले इस कुर्ते में मैं जो ऊपर का कॉलर है उसको हटा दूँगी। तो मैं इस कपड़े में मतलब इस ड्रेस में कॉलर का यूज़ नहीं करूँगी। तो पहले इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके मार्किंग करके इसको कट करके निकाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें मार्किंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से कट करके निकालने के बाद इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी। इस कुर्ते की जो साइड फिटिंग सिलाई है उसको मैं ओपन नहीं करी हूँ। वो ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि साइड से वो कट के निकल जाएगी। ठीक है, डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो शोल्डर 5 ले रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बेबी का शोल्डर है वो 10 इंच का, तो उसका हाफ करके ले रही हूँ। और इधर के साइड भी 5 इंच पे मार्क कर देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और आर्म होल का शेप दे देंगे। ठीक है, और शोल्डर से वेस्ट मैं 11 इंच ले रही हूँ। ठीक है, और इसमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना, बस ऊपर के साइड हाफ इंच मार्जिन जाएगा आपका। तो हाफ इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, मतलब 11.5 ली हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट 22 है, उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँगी। तो 4 से डिवाइड करने पे मेरे यहाँ पे आया 6 इंच, तो यहाँ पे 6 पे मार्क कर दूँगी। और वेस्ट पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके मार्क करूँगी, मतलब 7 इंच में मार्क करूँगी। हाफ से 0.75 जितना मार्जिन ऐड करके मार्क कर दूँगी और लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फुल लेंथ मैं यहाँ पे 28 ले रही हूँ। तो वेस्ट से मैं यहाँ पे मेज़र करके लेंथ की मार्किंग कर लूँगी और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और नीचे के साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। ये बॉटम की सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इस तरह से 2-2 इंच की मार्किंग करके और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे क्रॉच पॉइंट की मार्किंग करूँगी। तो क्रॉच पॉइंट मैं यहाँ पे 7 इंच ले रही हूँ और नीचे साइड में हाफ इंच अंदर के साइड जाऊँगी और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी क्रॉच पॉइंट तक। और इधर के साइड में वेस्ट लाइन तक बॉटम की लाइन को मिला दूँगी। ठीक है, तो ये मार्किंग हो गई है। अब मैं नेक की मार्किंग करूँगी। तो नेक मैं यहाँ पे फ्रंट के साइड 3 इंच का ले रही हूँ नेक डीपनेस। ठीक है, 3 इंच का रहेगा। और एक मैं यहाँ पे फ्रंट की आर्म होल भी हाफ इंच अंदर आकर के मार्क कर लूँगी। और उसके बाद अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो बैक की जो आर्म होल की मार्किंग करी हूँ पहले उसी में कट करना है। ठीक है, और इसमें कहीं भी मार्जिन ऐड नहीं करना है, और जो मार्किंग की है उसी मार्किंग पे कट कर लेंगे। अब मैं नेक की कटिंग करूँगी। तो बैक साइड के कपड़े को निकाल लूँगी, क्योंकि बैक साइड का जो नेक डीपनेस रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। तो फ्रंट वाले नेक से मैं कट कर दूंगी, तो बैक साइड का भी नेक 3 इंच का कट हो जाएगा। इसलिए पहले मैं इसको निकाल के 1.5 इंच की मार्किंग करके और इसको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। और इसमें मैं शोल्डर 1.5 इंच का रख रही हूँ, तो 2 इंच मार्किंग करी हूँ। और इसमें मैं बैक की नेक की कटिंग कर ली हूँ। अब मैं फ्रंट की भी नेक की कटिंग कर लेती हूँ। तो फ्रंट की नेक डीपनेस 3 इंच है और बैक की नेक डीपनेस 1.5 इंच है। और शोल्डर मैं यहाँ पे 1.5 इंच का रखी हूँ, तो हाफ इंच मार्जिन ऐड करी हूँ। और फ्रंट का आर्म होल को भी मैं कट कर ली हूँ। ठीक है, तो ये कटिंग हो गई है। तो कुछ इस तरह से कटने के बाद दिख रहा है। ठीक है, तो ऊपर के साइड मेरा ऊपर के साइड मेरा एक बटन आ गया और यहाँ पे डोरी रहेगी। डोरी की जगह आप इलास्टिक भी लगा सकते हो। ड्रेस तो कट गई, अब चलिए इसका सिलने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल बनाऊँगी। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे उरेब पट्टी कट करी हूँ। तो उरेब पट्टी से ही आर्म होल और फ्रंट बैक का नेक बनाएंगे। ठीक है, उरेब पट्टी से क्या होता है, आर्म होल बनाने में और नेक बनाने में बहुत ही आसानी होती है। तो इस तरह से मैं उरेब पट्टी 1.5 इंच का कट कर ली हूँ, 1.5 इंच का। ठीक है, तो इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से आर्म होल पे रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई
लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और इधर के साइड 0.25 जितना फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हाफ इंच का मार्जिन छोड़ी थी मैं, तो हाफ इंच में मैं यहाँ पे 0.25 जितना कपड़े को कट कर लिया और इस तरह से मैं छोटी छोटी कट्स लगा दूँगी। और कट्स लगाने के बाद इसमें धार स्टिच लगा देंगे और धार स्टिच उरेब पट्टी में लगानी है और मार्जिन वाली फैब्रिक आपकी उरेब पट्टी के साइड ही रहेगी, ठीक है। तो धार स्टिच लगाने के बाद अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे और 0.25 जितना मार्जिन छोड़ करके और एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद एक आर्म होल बन के कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक भी बना करके रेडी कर लेंगे और सारा आर्म होल भी बना करके रेडी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से मैं फ्रंट की भी आर्म होल और नेक बना करके रेडी कर ली और फ्रंट की साइड में पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट के लिए मैं यहाँ पे 4-4 इंच की इस तरह से कट कर ली हूँ राउंड शेप में। पॉकेट में अटैच करने के लिए मैं यहाँ पे ये वाला कपड़ा ली हूँ। तो ये इसकी लेंथ 9.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 5.5 इंच है, ठीक है। तो ये फोल्ड में मैं मेज़र करी थी। तो इस तरह से इसको पहले ओपन कर लेंगे और यहाँ पे मैं सीधी साइड से, मतलब सीधा साइड नीचे के साइड रहेगा, इसको इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ करके, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद ये कपड़े को मैं काट के निकाल दूँगी इस तरह से। उसके बाद छोटी छोटी कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद ये जो पॉकेट वाला फैब्रिक है इसको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसमें धार स्टिच लगा देंगे। तो धार स्टिच आपको पॉकेट वाले फैब्रिक में ही लगानी है और मार्जिन वाली जो फैब्रिक रहेगी वो धार स्टिच के साइड ही रहेगी, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी और इसको पॉकेट वाला जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इधर के साइड ओपन है तो इधर के साइड सिल करके इसको पहले पैक कर देंगे। तो ये मैं पॉकेट वाला फैब्रिक को अभी स्टिच कर रही हूँ। ओपन साइड था उसको मैं बंद कर दी स्टिच करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पॉकेट के साइड 0.25 जितना मार्जिन छोड़ करके एक सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो अब पॉकेट वाले फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे और नीचे के साइड एक स्टिच लगा देंगे, सिक्योर कर देंगे स्टिच लगा करके, ठीक है। ऊपर के साइड भी मेरा ओपन है तो इधर के साइड भी स्टिच करके इसको पैक कर देंगे। तो जिधर जिधर साइड आपका पॉकेट ओपन रहेगा तो उसको स्टिच करके पैक कर देना, ठीक है। तो ऊपर के साइड भी मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा दूँगी। तो बाद में ये सिलाई को ओपन कर लूँगी क्योंकि अभी मैं यहाँ पे रफली सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि पॉकेट इधर उधर ना हो स्टिच करने टाइम। तो ये एक पॉकेट बन के रेडी हो गया। इसी तरह से सेम दूसरे साइड भी पॉकेट बना करके रेडी कर ली हूँ, ठीक है। तो ये फ्रंट का पार्ट पूरी तरह से रेडी हो गया। पॉकेट भी बन गया, आर्म होल भी बन गया और नेक भी बन गया। तो बैक का भी रेडी है, आर्म होल और नेक दोनों बन गया। अब मैं फ्रंट में वेस्ट के साइड सेंटर पे 1 इंच का कट लगाऊंगी। तो इस तरह से फोल्ड करूंगी और 1/2 इंच का कट लगाऊंगी। तो इसको ओपन करने पे 1 इंच का कट लगेगा, ठीक है। इस तरह से कट लगाने के बाद अब इसको हम सीधा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से।
तो ये कट लग गई है, वेस्ट के सेंटर पे लगानी है आपको। अभी ये वाली कट को बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा फैब्रिक लूँगी और जिस तरह से नेक बनाते हैं सेम इसी तरह से 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सारे साइड से सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं कपड़े को सीधी साइड रखी हूँ और उसको मैं नीचे कर दी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से चॉक से मार्किंग कर ली और इसी मार्किंग पे सिलाई लगा देंगे। बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 इंच की पट्टी लूँगी और इसको वेस्ट पे लगाऊंगी, ठीक है। इसके अंदर डोरी इंसर्ट होगा, ठीक है, और जो छेद बनाई हूँ उससे बाहर आएगा। तो उससे क्या होगा कि आप एडजस्ट कर सकते हो वेस्ट पे, ठीक है। और सेम आप इसके जगह पे इलास्टिक को भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे इलास्टिक नहीं लगा रही, डोरी ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से 0.25 जितना मार्जिन कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और वहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अभी मैं इसमें फिटिंग सिलाई नहीं लगाई हूँ, ठीक है। तो जहाँ तक मैं फिटिंग सिलाई की मार्जिन छोड़ी हूँ उससे थोड़ा सा 1/2 इंच 1 इंच जितना छोड़ करके आपको वहाँ तक स्टिच रोक देनी है, ठीक है। आपको पूरा स्टिच नहीं लगाना है। तो दोनों के साइड सेम इसी तरह से करना है, आपको पूरा फिटिंग सिलाई तक लेकर के नहीं जाना है, ठीक है। तो फ्रंट और बैक में दोनों में सेम इसी तरह से आप पहले पट्टी को अटैच कर लेंगे 0.25 जितना मार्जिन कपड़े को फोल्ड करके, ठीक है। तो इसको अटैच करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। के साइड पट्टी अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच करूँगी और साइड की फिटिंग सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बैक के साइड भी पट्टी अटैच करूँगी और फिटिंग सिलाई लगाने के बाद फिर जो फ्रंट में जो मैं पट्टी अटैच करी वो बैक के साइड वाली पट्टी में ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है।
साइड की फिटिंग सिलाई लगाने के बाद तो ये वाली जो फ्रंट में जो मैं पट्टी अटैच करी हूँ, तो ये जो एक्स्ट्रा छोड़ी थी मैं पट्टी, इसको इस तरह से बैक साइड लेकर के आएंगे और यहाँ पर इसी तरह से 0.25 जितना मार्जिन छोड़ करके मतलब फोल्ड करके और स्टिच लगा देंगे सेम जैसे मैं फ्रंट में लगाई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैक साइड भी अटैच कर ली हूँ। अब मैं नीचे का बॉटम को स्टिच करूँगी। तो नीचे के बॉटम में मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन छोड़ी थी, तो 2 इंच जितना फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगा देंगे और फिर यहाँ पे साइड की फिटिंग सिलाई लगा देंगे। और फिटिंग सिलाई लगाने के बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक। तो कैसी लगी ये ड्रेस आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।